तो गाइस जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल अकाउंट्स का पेपर है अब, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है बिकॉज जो मैथ्स का फर्स्ट पेपर था 10th वालों का, वो बहुत ही गंदा था जैसा उन्होंने कहा। मेरे नोन में भी कुछ है, उन्होंने भी कहा कि बहुत गंदा पेपर था। एंड फिज़िक्स वाला पेपर उसकी उसका भी देख के इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जैसा बच्चे कह रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया। तो मुझे सीरियसली अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज अकाउंट्स ही इकलौता सब्जेक्ट है जो मैं पूरा साल पढ़ी हूँ एंड मुझे बहुत ही अच्छा स्कोर करना है अकाउंट्स में। एंड मुझे बहुत ही इस चीज़ के लिए एंग्जाइटी हो रही है। इन एग्ज़ाम डेज में मैंने सुनील पांडा सर को फॉलो किया था, उनकी लाइव मैराथॉन्स जब लाइव ख़त्म हो जाती थी उसके बाद मैं 2x पे देख लेती थी, बट मैंने ज़्यादा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी उनमें से। और मैं ये पार्टनरशिप वाली बुक तो मैं काफ़ी कर चुकी हूँ, बट ये वाली बुक मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं की है। ये जो थर्ड बुक है एनालिसिस वाली, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड यू कैन सी जिस तरह से मुझे सारा अपना सिलेबस करना था, ये जो पार्टनरशिप वाले हैं ये मैंने कितना कुछ किया हुआ है, बट ये नीचे वाले में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ। और जो मैंने अपना प्लान बनाया था वो भी मेरे से सही तो फॉलो हुआ नहीं, बट स्टिल काफ़ी अच्छे से एक बार मैंने रिवाइज़ तो कर लिया। एंड कल मैं शाम को 23 वाला पेपर कर रही थी और पेपर तो मुझसे बढ़िया हो गया, बट काफ़ी गलतियाँ भी थी और काफ़ी इस तरह की गलतियाँ थी, बहुत ही अजीब अजीब सी गलतियाँ की थी मैंने, जो मुझे पेपर से 2 दिन पहले नहीं करनी चाहिए थी। बट स्टिल चलो मार्क्स थोड़े ठीक आ गए थे इसमें मेरे। एंड अब मैं ये 2024 वाला पेपर करने वाली हूँ। ये 2024 का मैंने दिल्ली वाला सेट तो कर लिया था, आउटसाइड दिल्ली वाला कर रही हूँ मैं अभी। और ये मैंने भी कुछ ही MCQs किए थे इसके। अब मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये थर्ड बुक को बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ करना है। और यहाँ पे सुनील पांडा सर ने एक आज फुल थ्योरी वाली वीडियो डालनी है, मैं को वो देखनी है बिकॉज मैंने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं की हुई। एंड सीरियसली मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है बिकॉज मैंने थ्योरी टच भी नहीं किया अभी तक, और मुझे इतना डर लग रहा है सीरियसली, क्योंकि MCQs में जहाँ पे भी थ्योरी पूछ लेते हैं, थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी मुझे नहीं आता होता। एंड मुझे थ्योरी सारी कवर करनी है अभी, और मुझे ये वाली बुक बहुत अच्छे से करनी है, स्पेशली कैश फ्लो का फॉर्मेट वगैरह वो काफ़ी अच्छे से करना है। और इस वाली ये जो पार्टनरशिप वाली बुक है, ये पार्टनरशिप वाली बुक जो है मेनली इसमें से जो मेरी गलतियाँ हैं दैट आर कि मैंने इसमें जो काफ़ी मैं चीज़ें निगलेक्ट कर लेती हूँ पढ़ने, और स्टेटमेंट मैंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ती। कुछ रियलाइजेशन के टाइम पे कुछ एसेट से रियलाइज़ करने रह जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है इस तरह के। और आप मानोगे इतने बकवास डाउट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ये डाउट्स मैंने अपने सोचा था कि मैं इसमें नोट कर लूँगी जो मुझे ट्यूशन पे सर से पूछने होंगे। गिफ्ट से शेयर मेरे को लगता है मैंने इसके 10 क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, जब पार्टनर अपना शेयर गिफ्ट करता है और उसमें उसको कॉम्पनसेशन मिलती है। बट सुनील सर ने एक वीडियो डाली थी रिटायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, इसमें उन्होंने कहा था कि वो गिफ्ट कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं होगी। और सीरियसली इतने डाउट्स आ गए मेरे दिमाग में उस चीज़ को लेके, तो मैं उस चीज़ को भी क्लियर करूँगी। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली उसको कॉम्पनसेशन मिलती ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको मिलेगी ही। और ऊपर से इतना शोर है ना यार आसपास। और यहाँ पे मैंने ये एक शीट सी बनाई थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब मैं रिवाइज़ कर रही थी मैंने नोट डाउन कर लिए थे। आप भी एक बार इसको चेक कर लेना अगर आपको देखने हो, बिकॉज मुझे सीरियसली मुझे इतने बकवास डाउट्स आ रहे थे कि अगर गारंटेड प्रॉफिट है तो कल प्रॉफिट है या फिर अप्रोप्रिएशंस वगैरह हैं, तो मुझे बहुत ही अजीब अजीब से डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने एक बार मेन चीज़ें लिख ली थी, यू कैन सी दैट अगर आपको देखना हो तो। और ये मैंने कुछ ही चैप्टर्स के किए थे, अभी ज़्यादा का नहीं किया हुआ मैंने, क्योंकि अभी मैंने थ्योरी कवर नहीं की है। थ्योरी कवर करते हुए मैं इसको पूरा भर लूँगी। और एज़ यू कैन सी यहाँ मेरे टेबल पे भी ये सारा कुछ इतना फार्मूला शीट्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और ये सारी कैलकुलेशंस जो मैं कर रही हूँ मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ। अब मुझे पता भी नहीं है कि मैं कल एग्ज़ाम में विदाउट कैलकुलेटर किस तरह करूँगी। हालांकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी हैं, काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन है मेरी, बढ़िया कैलकुलेशन है, बट स्टिल आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ। तो मैं उस कैलकुलेशन को 2-3 बार चेक करती हूँ हर बार करने के बाद, एंड मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो आई एम थिंकिंग ये जो मैं पेपर करूँगी ये विदाउट कैलकुलेटर ही स्टार्ट किया था मैंने, और मेरी इतनी में बस हो गई थी कैलकुलेशन करने के बाद। तो मैं ये करने वाली हूँ। और इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद आई थिंक कि मैं एक बार ही सुनील सर की थ्योरी वाली वीडियो शायद आ जाएगी, तब तक आई विल सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों के। और सर ने जो स्केड्यूल दिया था उसकी भी मेरे पास पिक्चर्स हैं, तो आई विल जस्ट चेक कि उस स्केड्यूल में मुझे किस अकॉर्डिंग सारा काम करना है, तो वो करूँगी मैं अभी। और फिर मुझे ये पेपर भी करना है।
एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इस बुक में ना मैंने इस बुक के जितने सारे लाइक ऐसे बैक वाले एमसीक्यूज़ थे आपको टीएस गरेवाल में, जहाँ पे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं ना इस चैप्टर के बाद, जहाँ पे एमसीक्यूज़ होते हैं, आई डोंट नो कहाँ से है। हाँ, ये जो एमसीक्यूज़ है ये मैंने सारे चैप्टर्स का ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे। पार्टनरशिप के तो मेरे हो गए थे, बट मैंने इसके और शेयर वाली बुक के नहीं किए। मैं शेयर वाली बुक का भी करने वाली हूँ। और इसमें भी क्योंकि ऐसा ना कुछ इसमें कुछ थ्योरी है या फिर कुछ इस तरह का है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो हो रहा है या क्या हो रहा है, तो मुझे वो वाली थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती। मैं पहले सोच रही हूँ कि ये पेपर करने के बाद मैं उनका थ्योरी वाला लेक्चर लगाऊंगी, सुनील सर का, एंड देन मैं इसमें से एमसीक्यूज़ करूँगी और जो सर ने थ्योरी ना करवाई हुई या स्किप होगी वो करूँगी। एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ जो कल रजत सर ने मैराथन ली थी एमसीक्यू सेशन वाली, वो लगा लूँगी, या फिर अगर सुनील सर ने आज कोई मैराथन वगैरह लगाई तो मैं वो कर लूँगी। और क्वेश्चन सॉल्विंग आज मुझे दब के करनी है, और मुझे इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसको पहली साइड पे रख देते हैं, इसको मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो गाइज़ ऐसे ही चल रही है मेरी प्रेपरेशन। मेरा सीरियसली दिमाग ख़राब हो रहा है इस चीज़ से, क्योंकि आई नीड टू स्कोर वेरी वेरी वेल इन अकाउंटेंसी। हालांकि अकाउंटेंसी मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, मतलब मेरा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ही रहा है। तो बट मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर लाइक काफ़ी बढ़िया नहीं हुआ था। मैंने उसमें 100/100 एम करके गई थी, बट मेरे 1-2 एमसीक्यूज़ तो पक्का ही गलत हैं और 2-3 शायद और गलत हो जाएं। तो मुझे काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अकाउंट्स की, बिकॉज आई नीड टू कवर दैट अप इन अकाउंट्स। तो यस गाइस, दिस वाज इट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको बाकी मेरे एग्जाम्स की जर्नी देखनी है तो जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय।